हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। साथियों, रीट 2025 की आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने मिला भी ली होगी और बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके अच्छे नंबर आए होंगे और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे। अगर 90 चाहिए तो 90 91 या 88 89 नंबर होंगे, ठीक है ना। और ओबीसी में आपको 82 नंबर चाहिए तो हो सकता है आपके 80 हो, 84 हो। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? अगर कोई प्रश्न आपको डाउटफुल लगता है और वो आंसर की में आपका अगर गलत है तो उस पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। लेकिन साथियों, ऑब्जेक्शन लगाने से पहले, आपत्ति लगाने से पहले ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख ले, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, ढंग से देखो। पहली बात तो कौन कौन से प्रश्नों पर आप आपत्ति लगा सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे अपन, ऑब्जेक्शन के बारे में। साथ ही साथ वो भी प्रूफ के साथ बात करेंगे, ठीक है ना। और साथियों, आपत्ति आपको लगानी कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि बाद में चेताता है, जल्दबाजी में काम कर जाते हैं। जल्दबाजी में ना करना भैया, बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, पहले बात तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें आपत्ति लगानी कैसे है, क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान रख लेना भैया। मुझे पता आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ प्रूफ देखने आए हैं। मैं बता दूंगा आपको सारी बातें, लेकिन इसे अच्छे से समझ लेना, बाद में रोना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हर चीज में थोड़ी थरता रखो, जीवन में जरूरी है, ठीक है ना। चलो, रीट परीक्षा 2024 की उत्तर तालिका पर देखो, आपत्ति लगानी कैसे, पहली बात तो समझ लो आप लोग, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अपन। रीट की वेबसाइट पे अपने पास जो है आंसर की वो आ गई है। प्रश्न में कोई आपत्ति हो तो आपको 31 मार्च, देखिए 31 मार्च को रात 12 बजे पहले पहले आपको आपत्ति दर्ज करानी है, ठीक है ना। तो अपन तो 29 30 को ही दर्ज करा देंगे भली। लेकिन चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे समझ लेना भैया, स्किप मत करना, ये आगे मत करे 10 10 सेकेंड, समझ ले इसको ढंग से। सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा रीट की वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की लिंक को क्लिक करके रोल नंबर एवं जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने के पश्चात ये अभ्यर्थी आपके ओटीपी आएगा और उसके बाद आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये कह रहा है कि भैया ओटीपी वेरिफिकेशन करने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज कुछ प्रविष्टियां, या तो नाम, आपकी भाषा कौन सी है, जिसे आप समझो। अगर आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी है तो आप सिर्फ भाषा फर्स्ट हिंदी में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी समझना। एवं विशेषज्ञता विषय आदि दर्शित होगी। दोनों स्तर के अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने से पूर्व परीक्षा स्तर का चयन करना होगा। अभ्यर्थी को अपनी प्रश्न पुस्तिका सीरीज और कितने प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करनी है की संख्या दर्ज करनी पड़ेगी। आपकी कौन सी सीरीज थी, मान लो आपके लेवल 1 शिफ्ट 1 के अंदर सीरीज सी थी तो आपको सीरीज सी दर्ज करना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन नंबर कौन से पे आपको आपत्ति, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं भाई आंसर की में इधर सीरियल नंबर आई उस पर लगा दिया, आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, समझ लेना इस चीज को। संख्या दर्ज करते ही आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप शुरू में ही बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक क्वेश्चन का प्रूफ दिया, आप गए आपने प्रूफ लगा दिया और आपत्ति लगा दी, और सर मेरे को तो इसमें भी लगानी थी भैया, इसीलिए कह रहा हूं अच्छे से देख लो वीडियो को। संख्या दर्ज करते ही अभ्यर्थी को प्रश्नों की आपत्ति करने हेतु आपत्तियों के लिए संख्या अनुरूप पंक्तियां उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप मान लो 3 प्रश्न में आपत्ति लगाने चाहते हैं तो आपको 3 पंक्ति दर्ज हो जाएगी। अभ्यर्थी को इन पंक्तियों में प्रश्न संख्या, आपकी कौन सी प्रश्न संख्या है, प्रमाणिक यानी स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तक का मुख्य पृष्ठ कवर पेज, जिसमें पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, पुस्तक का संस्करण साफ पढ़ने योग्य हो। यानी अब देखो, पुस्तक का संस्करण से मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो मेरे पास ये बुक है, पीडी पाठक की बुक है ना, तो आपको कैसे लेना है यहाँ पे। अब ये क्या क्या मांग रहा है, देखो कवर पेज मांग रहा है जिसमें पुस्तक का नाम होना चाहिए, ये रही पुस्तक का नाम, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है ना। प्रकाशक का नाम श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 2, ये लिखा हुआ है जैसे। उसके बाद में यहाँ पे पुस्तक का संस्करण, अब देखिए संस्करण इस पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए पीछे लिखा हुआ, आप क्या करोगे, दोनों को मर्ज करके पीडीएफ बनाना है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है 46 रिवाइज एडिशन 2015, ये मेरे पास 2015 वाला है, इसका नया एडिशन होगा, ठीक है ना। और पढ़ने योग्य जेपीजी फॉर्मेट, देखो जेपीजी फॉर्मेट में आपको लेना है। पुस्तक का वह पृष्ठ जिसमें अभ्यर्थी के मतानुसार उत्तर लिखित है, ठीक है ना। तो पुस्तक का वो पृष्ठ भी लेना है जहां पे आपके हिसाब से जो है आंसर दिया हुआ वो, और उसको रेखांकित करना है, ध्यान रखना। मैं पृष्ठ संख्या को भी रेखांकित करना है और उसको भी रेखांकित करना है और फिर अपलोड करना है आपको।
का उत्तर अंकित करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर क्या माना गया है को दर्ज करना होगा। फिर आपको यह भी बताना है कि भाई जैसे बोर्ड के आंसर की में क्या है उससे मतलब नहीं है, आपके हिसाब से क्या सही है वो आपको दर्ज करना होगा, ठीक है ना। यदि एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो उक्त क्रिया की सभी आपत्तियों को दर्ज कराने हेतु अपनाई जावे। सबके लिए अलग अलग आपके हिसाब से हो जाएगी, ठीक है ना। देखो एक और बात इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति की प्रविष्टियां दर्ज करने के पश्चात प्रति प्रश्न ध्यान रखना 300 रुपए के अनुसार एक चालान जनरेट होगा। चालान का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही करना होगा। देखो एक प्रश्न के 300 रुपए लगेंगे। अब आपको 3 प्रश्न पे लगाने तो 900 रुपए हो जाएंगे, 4 पे लगाने तो 1200 रुपए हो जाएंगे। फीस बहुत ज्यादा रखी है बोर्ड ने, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। देखिए लाल स्याही से अंकित है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जल्दबाजी करेंगे आप में से, भैया समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। आपत्ति हेतु प्रति प्रश्न 300 रुपए निर्धारित है। यदि किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज की है एवं चालान का भुगतान नहीं किया तो इस प्रकार की आपत्तियां कंप्यूटर में दर्ज नहीं होगी। तो ये आपका समझ में आ गई होगी, भाई आपको पैसे जमा कराने ही पड़ेंगे। चालान जमा होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्टि की गई आपत्तियों का प्रिंट जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण होगा को सुरक्षित रख लेना आपको। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति हेतु दिए गए प्रमाणिक या स्टैंडर्ड पुस्तकों के होने चाहिए, अर्थात गाइड पासबुक आदि के नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स चलती है अभी वर्तमान में, वो बुक्स आप ले सकते हैं, या किसी ऑथेंटिक गाइड जो है मतलब जो उसको ले सकते हैं, ऑथेंटिक पुस्तक को। दोनों स्तर के अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा स्तर के चयन के पश्चात प्रत्येक स्तर के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी। यानी आपको अगर L1 में दर्ज करनी है तो अलग से, L2 में दर्ज करनी तो भी अलग से करनी होगी। अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पर एक ही बार आपत्ति लगा सकता है। ऐसा नहीं हो जाएगी आप एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 पर बार बार आपत्ति लगाने कोई मतलब नहीं रहेगा, फालतू के पैसे। तो एक प्रश्न पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपत्ति लगानी है, ठीक है ना। तो ये नियम तो समझ में आ गया होगा। सबसे मेन चीज आपत्ति लगानी कैसे है, वो इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे कैसे प्रूफ आपको डालना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन की भैया जो मैं बात कर रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपको आपत्ति लगानी है, ठीक है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो बहुत सारे प्रश्न हमने फाइंड किए हैं, ठीक है ना। कुछ के ऑथेंटिक प्रूफ भी ले लिए, कुछ के ऑथेंटिक प्रूफ और सर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता देखिए कि 1 घंटे में सारे ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत से ऑथेंटिक पुस्तकों को सर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ प्रश्नों की बात मैं करूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ प्रश्न, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, पहली बात जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया, इसको अच्छे समझ लेना। देखिए अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है, ठीक है ना, डाउट लगता है अगर आपको किसी भी प्रश्न में कि यार, और वो प्रश्न अगर आपके गलत रहा हो आंसर की के अंदर, ठीक है ना, आंसर की में आपके गलत रहा हो, 1-2 नंबर कम पड़ रहे हो, आपको लगता है कि डाउटफुल है, उस पर मेरे को जो रिट लगानी चाहिए, तो वो प्रश्न आप हमें भेज सकते हैं। उसका ऑथेंटिक प्रूफ हो तो आप मुझे हमें भेजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को प्रोवाइड कराए, ज्यादा से ज्यादा उस पर आपत्ति लगाए। जितनी ज्यादा आपत्ति लगेगी उतनी ज्यादा चांसेस होंगे उस प्रश्न के डिलीट होकर बोनस मिलने की, ताकि सबको फायदा हो जाएगा। जिसके सही था उसके कोई टेंशन नहीं है, जिसके गलत था उसका फायदा हो जाएगा। किसी के 80 नंबर है, 82 हो जाए तो अपना क्या जा रहा है, ठीक है ना। चलिए तो अब आपको करना क्या है, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे विद्यार्थी जैसे मेरे ऐप के ऊपर भी भेज रहे हैं, अब वो फोटोज भेज रहे हैं केवल, समझ में नहीं आता फिर क्या चीज है। देखिए भेजना कैसे आपको, पहली बात तो जिस भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो आपको उस प्रश्न के साथ एक बार में सिर्फ एक ही प्रश्न भेजे, उसकी पूरी डिटेल लेके फिर दूसरा प्रश्न भेजे, ताकि समझने में आसानी रहे। उस प्रश्न की आपको फोटो भेजनी है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ये भेजना है कि वो प्रश्न L1 का है या L2 का है या L2 शिफ्ट 3 का है या शिफ्ट 2 का है या शिफ्ट 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये बताना है कि वो सीरीज कौन सी है, कौन सी सीरीज का प्रश्न है, A का है, B का है, C का है या D का है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। और फिर आपको ये बताना है कि भाई ये उत्तर कुंजी में क्या माना गया है, उत्तर कुंजी यानी जो बोर्ड की है, बोर्ड की जो उत्तर कुंजी है उसमें क्या माना गया है, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और आप किस आधार पे बोल रहे हैं, किस आधार पे बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो भी आप हमें भेजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा को प्रोवाइड कराएं। अब आप कहोगे सर मेरे पास है तो मैं आपको क्यों दूं, भैया देख, एक तो तू अकेला लगाएगा, समझ रहा है, एक तो तू अकेला जोड़ लगाएगा, एक संगठन में शक्ति होती है, इसीलिए
और ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है माना कि, और आपको लगता है कि ये अनुसार आपके अनुसार ये होना चाहिए, तो फिर आप किस अनुसार बोल रहे हैं, कौन सी गाइड के अनुसार बोल रहे हैं, ताकि हम उसका ऑथेंटिक प्रूफ ढूंढने का प्रयास करें, ठीक है ना। अभी आप भेज कहां सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात समझ में आ गई होगी। पहले कह रहा हूं कि जो ऐसे भेजेगा, ठीक है ना, उसकी फोटो कौन से लेवल का है या कौन सी शिफ्ट का है, ध्यान रखना। लेवल 2 का तो आपको शिफ्ट भी दर्शानी है, उसके बाद में कौन सी सीरीज का वो प्रश्न है, उत्तर कुंजी में क्या आंसर माना गया है, ठीक है ना, और आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए, उसका ऑथेंटिक प्रूफ। ये आप चाहे तो पीडीएफ बनाकर भी भेज सकते हैं, चाहे तो किसी पेपर पे लिख के भी भेज सकते हैं, और चाहे तो आप फोटो के माध्यम से भी भेज सकते हैं। फोटो भेजें, उसके साथ सारी डिटेल लिख दें, ताकि हमें आसानी रहे। देखिए हजारों मैसेज आते हैं, हजारों मैसेज आते हैं, हजारों कमेंट आएंगे, ठीक है ना। अब उसके आधार पे कैसे फिर फाइंड कर पाएंगे, इसीलिए ये स्पेशलाइजेशन आपको करना है, ठीक है ना। अब आप ये कहां भेज सकते हैं, देखिए भेजने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। व्हाट्सएप लिख लो, नंबर 6376236002, ये हमारे द जेकेएम थ्री का व्हाट्सएप है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पे मैं ये ऑथेंटिक प्रूफ भेज रहा हूं, ठीक है ना। अभी भी कुछ भेजे, अगर मेरे पास बुक है तो मैंने बुक भेजी है, बुक नहीं है तो मैंने बुक का नाम, पेज नंबर सारे लिख के वहां पे प्रोवाइड कराए, ठीक है। स्पष्ट आप फोटो खींच पाए, ठीक है ना, स्पष्ट फोटो खींच पाए, तो उस आधार पे यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है, इसके अलावा टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है जेकेएम थ्योरी का, वहां पे ये ऑथेंटिक प्रूफ में लगातार क्वेश्चन नंबर, सीरीज विरीज सबके हिसाब से वहां पे डाल रहा हूं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर सीरीज ध्यान रखना है कि सीरीज ए में क्वेश्चन नंबर ये है, सीरीज बी में कौन सा क्वेश्चन है, सीरीज सी में कौन सा क्वेश्चन है, या तो ऐसे डाल रहे हैं या पूरा क्वेश्चन बताने की इस क्वेश्चन में ये आपत्ति है और ये उसका प्रूफ है, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में डाल रहे हैं, ठीक है ना। आप हमें कैसे कैसे भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारा जो ये नंबर है इस पे आप पूरा, आपको कौन से प्रश्न पे डाउट है, ठीक है ना, लेकिन उसका आधार जरूर होना चाहिए, चाहे वो कोई गाइड है, कोई बात नहीं, आपके पास ऑथेंटिक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई गाइड है, हम वही प्रश्न दूसरे स्टूडेंट को बताएंगे कि इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है हम भी ढूंढेंगे, आप लोगों में से भी बहुत सारे होंगे जो प्रयास करेंगे कि इसका ऑथेंटिक प्रूफ ये है, ठीक है ना। समझ में आ गई, ताकि एक ही बार में आप आपत्ति लगा सके, ठीक है। ऐसा इसके अलावा किसी को व्हाट्सएप पे नहीं करना चाहता तो हमारा जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप में चैट के माध्यम से भी आप हमें जो भेज सकते हैं कि भैया ये से इस प्रश्न में मेरे को डाउट है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है ना। जैसे कुछ प्रश्नों की मैं बात बताऊं जो मैंने अभी तक फाइंड किए हैं, ठीक है ना। एक तो लेवल 1 के अंदर जो वो हेबर वाला प्रश्न था, ठीक है ना, पर्यावरण के अंदर वो वाला प्रश्न है, उसका डाउट भी हमने देख लिया है, उसका ऑथेंटिक प्रूफ भी देख लिया है। उसके अलावा हम बात करें साथियों तो यहाँ पे लेवल 2 के अंदर हिंदी में क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है ना, जो वो हमने फाइंड किया है, और उसका ऑथेंटिक प्रूफ की बुक का नाम हम सब कुछ आपको बता देंगे। लेवल 2 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है ना। ये 3 प्रश्न जो है हमने अभी फाइंड किए हैं, ठीक है। और भी प्रश्न हैं बहुत सारे जो हम ढूंढते जा रहे हैं किसमें डाउट है, उसके बाद उसका ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो या तो हमारे पास है और नहीं है तो हम स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि आप लोग भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा देखो हलवा नहीं है कि एकदम से मिल जाए, पूरी बुक को छानना, वो भी ऑथेंटिक बुक्स, सारी बुक्स अवेलेबल होती नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करें, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो हमें सेंड करें, हम पूरे सभी विद्यार्थियों को बताएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये ऑथेंटिक जो है प्रूफ आपको मिल जाएंगे, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी हम आपको बता देंगे। ओके साथियों, यदि और सबसे ज्यादा शेयर करो, आप सबसे पहली बात तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे, सबको फायदा हो। ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपका डाउटफुल है, उसका प्रूफ मिलता है, तो आप लोग आपत्ति जरूर लगाएं। अगर आपके कम नंबर है, 1-2 नंबर कम है या 1-2 नंबर ज्यादा है तो, क्योंकि देखिए अब मान लो किसी के 84 नंबर है, वो सोच रहा है कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन फाइनल आंसर की में अगर आंसर ही बदल गया, बोनस मिला जब प्रॉब्लम नहीं, आंसर बदल गया, 1-2 नंबर कम हो गए, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम होना संभव बहुत कम है, लेकिन आंसर बदल गया तो इसलिए आप भी आपत्ति लगाए, आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।